रिकॉर्ड शुरू कर देते हैं। डिस्प्ले कैप्चर हो रहा है ना? कैसे सर, काम कर रहा है आपका डिस्प्ले? हाँ हाँ, ठीक है। सो इट इज रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने 4x4 इंच का, इसको मैं पिक्सल्स में भी कन्वर्ट कर लूँ या इंचेस ही में रहने देता हूँ। 4x4 इंचेस का एक स्क्वायर बना रहा हूँ एंड आई बी गोइंग फॉर दिस वन। ओके, और जैसे ही सेंड करेंगे तो बता देंगे मेरे को, सो आई कुड import that and control R is for rule, राइट? रूलर टूल जो है उसके लिए यूज होता है। हाँ, कोई ऑनलाइन कोरोना नहीं फैलाएगा भाई, कोई नहीं फैलाएगा, ठीक है। भाई वैक्सीनेटेड हूँ मैं, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। वैसे भी सर हम कौन भी सा वैक्सीनेटेड ही है, फिर भी हो गया था। ऐसा। हाँ मतलब तबीयत खराब तो हुआ ही है, सर्दी खांसी। हाँ तो वही प्रॉब्लम है ना, आप लोग नॉनवेज नहीं खाते, इसी कारण से वाह। होता है। और क्या, सीधी सी बात है, हम लोग को देख के हम लोग बिल्कुल जो मिले तो, राइट। सो हम लोग रफ है ना इधर तो, जो भी आता है हम लोग पहले से कोरोना, नो कोरोना गो। ओके, सो नाउ व्हाट आई एम गोना डू, भेज आई एम, के देखो एक बार मेल। भेज दिया आपने? हम्म। ओके, लेट्स सी। अच्छा यहाँ पे नहीं, ये वाली मेल आईडी पे, लेट्स सी। या फॉन्ट शीट एआई, लेट्स डाउनलोड दिस वन एंड देन लेट्स ओपन दैट। डायरेक्ट नहीं है, वर्जन का शिफ्ट चेंज है क्या? फाइल ओपन, ओके, दैट्स गुड। सो वी हैव दिस शीट राइट ओवर हियर, ठीक है। अब हमारे पास इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो एक स्पेशल टूल होता है जो एक बार में ये सारी इमेजेस को बाहर निकालेगा सेपरेटली। क्योंकि पहले क्या होता था, जनरल मैं आपको दो तरीका बता दूं। पहले जो शीट्स आती थी उन शीट्स के ऊपर में लिखते थे, और डायरेक्टली ऑनलाइन हम इन शीट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास जो ये शीट है, इसको हम गूगल में ले जाएंगे और यहाँ पे टाइप इन करेंगे, इट कुड बी SVG2 TTF। TTF फॉर्मेट जो है, ये आपका फॉन्ट का फॉर्मेट होता है। कोई भी फॉन्ट फाइल होती है उसका फॉर्मेट TTF होता है, और .ttf, और इसका फुल फॉर्म होता है ट्रू टाइप फॉन्ट। ओके, तो ट्रू टाइप फॉन्ट में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो वो एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी क्या बोलते हैं उसके लिए, TTF फाइल में। सो मेरे पास अभी इसको इलस्ट्रेटर से हम इसको TTF में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, इस फाइल को, फाइल सेव एज या एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज। इलस्ट्रेटर में ये दोनों ऑप्शन होते हैं। तो इसमें जैसे ही फॉर्मेट में जाएंगे हमको ढेर सारे फॉर्मेट मिलेंगे। ऑटो कैड जितने भी हैं वो .dwg फॉर्मेट के रहेंगे। सो हमारे लिए अभी ऑटो कैड में नहीं जाना है, हमें SVG में जाना है, राइट। सो SVG में इसको कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पर .txt फॉर्मेट, अच्छा वो तो नो, उसमें डाल देगा। तो SVG में कन्वर्ट करेंगे। EPS या SVG दो फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो आप। तो इसको यहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे, फॉन्ट शीट .svg एक्सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है इंटरनल CSS इनलाइन स्टाइल, तो इट्स अ प्रेजेंटेशन एट्रीब्यूट। ये एक्चुअली में वेबसाइट्स के लिए काम आता है, इंटरनल CSS और इनलाइन स्टाइल, यानी जब कोडिंग करते हैं उस तरीके में ये काम आए उसके लिए रहता है। तो इसको मैं प्रेजेंटेशन एट्रीब्यूट्स में कर रहा हूँ। SVG कन्वर्ट्स टू आउटलाइंस भी कर सकता हूँ या SVG फॉर्मेट में भी कर सकता हूँ, दोनों में डजेंट मैटर। प्रिजर्व ही रखना है। और लेयर नेम्स मिनिमम और यूनिक, यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स नेम्स तो होंगे नहीं, सबको एक में ही बनाया ना। नहीं सर ग्रुप है। हाँ लेयर ग्रुप्स तो हैं, एक ही है। हाँ लेयर तो एक ही है ना। हाँ। देखना पड़ेगा, मेरे को याद नहीं। ओके करते हैं इसको। सो इट इज सेव्ड, कुछ बताता थोड़ी है हमको कि सेव कर दिया नहीं कर दिया, ठीक है। तो चूज फाइल में जाएंगे,
और ऑनलाइन किसी भी कन्वर्टर के में जाके इसको हम कर सकते हैं। तो हम इसको डाउनलोड में जाएंगे, हमारे पास एसवीजी जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे ओपन होगा। लेट्स ओपन इट अप और डॉट टीटीएफ में इसको फॉन्ट के टीटीएफ फॉर्मेट में करेंगे। यहाँ पे ढेर सारे फॉन्ट के हैं, ओटीएफ फॉर्मेट या पीएफए, पीएस, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, है ना, सबके अलग अलग काम हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में यूज होता है। बट ओटीएफ जो है वो विंडोज का इनहेरेंट, यानी कि विंडोज में जब आप कोई भी पैनल ओपन करते हो ना कंप्यूटर के अंदर, तो उस पैनल का जो विंडोज का जो फॉन्ट होता है वो ओटीएफ फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो अगर जैसे ये सारे फॉन्ट, तो ये सारे इसमें आएंगे ओटीएफ फॉर्मेट में। और जो पैनलिंग्स होती हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, ये डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे जैसे डिस्प्ले पर्सनलाइज ओपन किया मैंने, तो ये सारे जो फॉन्ट हैं, फोकस असिस्ट, ये सारे फॉन्ट जो हैं ये भी सब ओटीएफ में आते हैं। तो ये आपको सिस्टम 32 फाइल के अंदर ही मिलेंगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स गो टू फॉन्ट, टीटीएफ फॉन्ट, और इसको कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सी इफ इट कुड कन्वर्ट दैट। डज नॉट एग्जिस्ट। ऑलराइट, सो इससे वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है एसवीजी वाले से। सो व्हाट वी कैन डू, हम एक फॉन्ट एडिटर में चले जाएंगे डायरेक्टली, क्योंकि अगर ऑनलाइन में कई कन्वर्टर आपको ढूंढने पड़ेंगे जो डायरेक्टली इस वेक्टर को कन्वर्ट कर सके। श्योर इट शुड बी एआई की फाइल लेगा क्या? ये कन्वर्ट कर लिया पीएससी फाइल में, फॉन्ट में। देखते हैं ये कौन सी फाइल निकाल रहा है। सो डॉट पी एस डाउनलोड, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ डाउनलोड्स में, फॉन्ट शीट फॉन्ट 01 नाम से सेव कर रहे हैं शीट, सेव एज, एंड लेट्स ओपन शो इन फोल्डर। ओके, सो इट्स फॉर कोरल ड्रॉ। सो इसको हम, ये इसने कन्वर्ट कर दिया फाइल को, लेकिन टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं डाला है। तो इसके लिए हमको एक और सॉफ्टवेयर लगेगा जो कि फॉन्ट फोर्ज है, एडिटर। डायरेक्टली एडिटर में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे जो बेसिकली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो ग्राफ क्रिएट किया हुआ है, अब यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो मैं क्या कर रहा हूँ, केवल एक फॉन्ट को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, और इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। अच्छा, इसको डायरेक्टली अलग अलग निकालने के लिए कोई टूल हो सकता है क्या, कोई जानता है? सुने हैं ऐसा टूल जिसमें ये ग्राफिक्स जितने हैं सब अलग अलग निकल आए? देयर इज अ स्मॉल स्लाइस टूल ओवर हियर, शिफ्ट के शॉर्टकट है। ये स्लाइस टूल क्या करता है, ये डायरेक्टली आपके ग्राफिक्स को कट कर देता है। सो इफ आई गिव इट समथिंग लाइक दैट, मैं यहाँ F तक ही बस ले रहा हूँ, एंड देन आई विल गो टू फाइल, एंड आई विल गो टू एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब लेगेसी। ठीक है, जब ऐसा करूंगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसको स्लाइस टूल बेसिकली वेबसाइट्स वगैरह के लिए यूज करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो कोई भी ग्राफिक को आपको कट करके बाहर निकालना है इंडिविजुअल या इमेज के थ्रू, इमेज का कुछ एक हिस्सा बाहर निकाल के एक अलग इमेज में सेव करना है, तो आप डायरेक्टली इसको सेव कर सकते हो।
पीएनजी में जाएंगे और यहाँ पे डायरेक्टली पीएनजी ऑप्शन दे रहा है, तो पीएनजी 24 एंड देन इंटरलेस तो रखना पड़ेगा। इंटरलेस रखेंगे दैट मीन्स उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी रहेगा। एंड देन हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे और एक्सपोर्ट ऑल यूजर स्लाइसेस सेलेक्ट करेंगे, राइट। और यूजर स्लाइसेस के बजाय सेलेक्टेड स्लाइसेस कर देते हैं और शिफ्ट दबा के इन सबको इंडिविजुअली सेलेक्ट कर देते हैं। तो जितनी सेलेक्टेड स्लाइसेस हैं बस उतनी ही निकलेंगी बाहर और नहीं निकलेगा, ठीक है। इसको प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं। सो इट लुक्स कि ये यहाँ ऑनलाइन कैसा दिख रहा है, बट इट डजंट गिव मी दैट इंडिविजुअल। तो अब इसको मैं डायरेक्टली सेव करता हूँ। आउटपुट फोल्डर दे रहा है क्या, png24 इंटरलेस्ड और आर्ट ऑप्टिमाइज्ड, टाइप ऑप्टिमाइज्ड कर देंगे इसको। टाइप जो है यहाँ पे टेक्स्ट को डिनोट करता है, तो इसको टाइप ऑप्टिमाइज कर देंगे, सेलेक्टेड स्लाइस कर देंगे, प्रीव्यू वगैरह सब वैसे ही रखेंगे एंड देन विल सेव इट आउट। अब इसके लिए मैं एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ जिसको हम डॉक्यूमेंट्स में नहीं बनाएंगे, हम न्यू फोल्डर बनाएंगे डाउनलोड्स पे, ठीक है, ताकि बार बार हमको इधर उधर ना घूमना पड़े। एंड इसको हम नाम दे देंगे फॉन्ट। बना हुआ है सारा कुछ, ओके, उसी में कर देंगे इसको, वहाँ से वहाँ से। अब मैंने शिफ्ट कर दिया। व्हेन आई ओपन दिस इन डाउनलोड्स और फॉन्ट के अंदर इमेजेस एंड सी ABCDEFG उल्टा उल्टा मेरे को मिल गया। अब जैसा भी मिला मिल गया मेरे को, ठीक है। अब इसको मैं फॉन्ट के ऊपर में इसको पुट कर सकता हूँ यहाँ शीट पे। तो सिंपली मुझे शीट सेलेक्ट करना होगा, यानी कि ए फॉन्ट फोर्ज में यहाँ पे न्यू करेंगे तो डायरेक्टली ऐसा ऑप्शन आएगा, आप ए पे क्लिक करिए, फाइल पे जाइए, इंपोर्ट कीजिए, ठीक है, एंड देन गो टू डाउनलोड्स। डिफॉल्ट यूजर में होगा क्या, नो, यूजर एंड पब्लिक डाउनलोड्स, इट्स नॉट देयर। कौन सा यूजर है सर आपका, बताइए कौन यूज कर रहा है। पर यहाँ से तो डाउनलोड नहीं एक्सेस होता ना। नहीं नहीं, पीडीएफ की बात नहीं है, पहले मैं यूजर के अंदर तो चला जाऊं, यूजर तो है ही नहीं ना। यहाँ पे है डाउनलोड्स, अब फॉन्ट आ गया ना, फॉन्ट के अंदर इमेजेस, और ये जो पीडीएफ फॉर्मेट है इस फॉर्मेट को मैं इमेज में सेट कर दूंगा, तब मुझे वो जेपेग इमेजेस मिल जाएंगी। और ऑब्वियस बात है 3 4 5 6 7 8 नाम से शुरू हो रहा है ये, सो आई डोंट नो ये कौन सा नेमिंग उसने किया है, सो विल हैव टू सी दैट। इट इज 10 जो है वो आपका ए में है, तो इसको 10 कर देंगे एंड इंपोर्ट कर देंगे, पुट इट ऑन ओके। और यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा, बट व्हेन यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर है ये डिनोट करता है कि इसमें कुछ चला गया। डबल क्लिक करिए, इट विल शो यू समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो इट विल, अब इसको आप चॉप करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, एक स्मॉल एडिटर है, सो यू कैन सी। ओके, लेट मी जस्ट,
उसमें डूब ही जाता है। Where is that transform tool? इसकी पोजीशन थोड़ी सी ऑफ हुई है। लेट्स गो टू बी, कंट्रोल शिफ्ट आई, 7 इंपोर्ट। अच्छा एफ है, केवल एक ही नाम उसने इधर किया हुआ है, बाकी सब 3 4 5 से है, तो कुछ होगा उसका, वी डोंट नो। इसको क्लियर कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई, गो टू 3 इंपोर्ट, कंट्रोल शिफ्ट आई, गो टू 4, shift I 5 6, control shift I 7 I 8, or probably okay F तक ही तो था। so this is like F हमारे पास इधर आ गया, E हमारे पास इधर आ गया, D इधर, C over here, B over here and A, right? अब इन सब को we'll go to फाइल, और यहाँ पे जनरेट फॉन्ट्स ऑप्शन होता है, कंट्रोल शिफ्ट जी शॉर्टकट है, क्लिक करेंगे और यहीं पे हमें ये TTF ट्रू टाइप फॉन्ट के फॉर्मेट में सेव करना होगा। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख दे रहा हूँ सैम्पल, या Z सैम्पल रख देता हूँ क्योंकि आसानी से डायरेक्टली सर्च हो जाएगा। तो Z सैम्पल रख देते हैं। ऑप्शन सारे ऑफ रहेंगे, नॉर्मल। अपेंड अ फॉन्ट लॉग एंट्री ज़रूरत नहीं है, प्रीपेंड टाइम स्टैम्प। ओके, सो बस सारे ऑप्शंस वैसे ही रहने देना है, बस वैलिडेट करेंगे बिफोर सेविंग, क्योंकि जनरेट करने पर ये बताएगा कि कुछ कुछ एरर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्टली पूरी कंप्लीट शीट नहीं है, और साइज का भी इसमें अंतर है, ठीक है। तो वो बोल बताएगा वो चीज़, आप इसको यस कर दीजिए, ठीक है। एंड लेट्स सी उसने बनाया क्या। गो टू डाउनलोड्स, फॉन्ट एंड इमेज, और आपके पास यहाँ पे zsample.ttf बन जाएगा। अब इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे BCDEF दिखा रहा है। वेयर इज योर वर्जन। ओके, यहाँ ए नहीं दिखा रहा है, ये गायब हो गया इसमें। डोंट यू थिंक सारा कटा हुआ है, तो इसको फिक्स करेंगे। लेट्स गो राइट ओवर हियर, सीधा हम यहाँ पे रूलर लगाते हैं। लेट्स सी, बी का साइज कुछ ज़्यादा बड़ा है। लेट्स गो टू प्रॉपर्टीज, छोटा सा बटन रहता है प्रॉपर्टीज का, कहाँ है। लेट्स गो टू प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में हम इसको लॉक को ऑफ करते हैं और साइज में इसको फिक्स करते हैं। और जो स्लाइस है उसको फिर से फाइल टू सेव एज में जाएंगे, और यहाँ पे स्लाइसेस को
then let's see. Say for web legacy, and let's select these. So for replace. ओके, एक सेपरेट वाली आ गई अभी इसमें। ये देखते हैं, सी। ऑल राइट, लेट्स सी एनी रैंडम। ओके, देन फाइल और जनरेट फॉन्ट अनटाइटल 3 TTF और जनरेट करते हैं इसको। font containing no glyph, and let's go to here and see. जनरेट टू ट्राई फॉन्ट, तो यहाँ दिखा क्यों नहीं रहा है? यूजर पब्लिक डाउनलोड। ओके, वन मोर थिंग। एक सिचुएशन है इसमें ये कि जो ग्राफिक आया हुआ है वो इमेज ग्राफिक है और इसको वेक्टर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेक्टर पे कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी सेपरेट वेक्टर्स तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको फाइल ओपन और सेपरेट ओपन करते हैं इनको। Where is that downloads or font images?
बाकी मैं डिलीट कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास जब वेक्टर है, बस 4 फॉन्ट लेते हैं, कॉपी करते हैं, बाहर लाते हैं, और इसको एक स्क्वायर शेप में, छोटे स्क्वायर शेप में, इट कुड बी 2 by 2 इंचेस, सेव करते हैं। एक्सपोर्ट करेंगे। फाइल, एक्सपोर्ट सिलेक्शन, बस सबको सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन इसको एसवीजी फॉर्मेट में निकाल देते हैं, क्योंकि वेक्टर चाहिए रहेगा आपको कोई भी इस तरीके के फॉर्मेट में क्रिएट करने के लिए। फॉन्ट में जाएंगे, न्यू फोल्डर, फॉन्ट एसवीजी, सेलेक्ट फोल्डर एंड नाम चेंज कर देते हैं यहाँ से, तो इसका नाम ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी, एंड एक्सपोर्ट करेंगे। नाउ लेट्स गो ओवर हियर, इमेजेस में ये ऊपर में आ गया होगा फॉन्ट एसवीजी सारे के सारे। नाउ यहाँ पे ले आएंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू, इसको डिलीट, डोंट सेव, कंट्रोल शिफ्ट आई, कहाँ पे सेव्ड है माय पिक्चर्स, डाउनलोड्स कहाँ पे गया, डॉक्यूमेंट, यूजर, डिफॉल्ट यूजर या यूजर, पुटिंग दैट ऑन डॉक्यूमेंट, ताकि सामने में ही मिल जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट आई एंड लेट्स गो टू यूजर, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे एसवीजी होगा। दिस पीसी डॉक्यूमेंट्स फॉन्ट एसवीजी, आपका यूज़र कौन सा है सर, नाम क्या है यूज़र का, क्योंकि यहाँ तो ढेर सारे यूज़र दिखा रहा है।
public documents, SVGs, ये कौन से उसमें जा रहा है? जस्ट अ मिनट, लेट मी सी। कौन सा यूजर है ये? लेट्स सी डॉक्यूमेंट्स, राइट, सो लेट्स गो टू importing A। अब यहाँ पे दिखा रहा है B, C and D। अब ABCD डाल दिया हमने यहाँ पे, एंड लेट्स गो टू फाइल, जनरेट फॉन्ट्स, और यहीं पे हम नाम दे देते हैं फॉन्ट्स का zsample001 डॉट ट्रू टाइप। तो TTF में सेव कर लेंगे इसको, जनरेट। अब ये बोलेगा कुछ एरर आ सकते हैं, कुछ कुछ फॉन्ट्स मिसिंग हैं, ये दिक्कत हो रही है, तो आप इसको जनरेट कर दीजिए, क्योंकि वो सारे दिक्कतें जो भी बताएगा वो रहेंगी, क्योंकि हमने सारी चीज़ें नहीं की है। एंड ये इस तरीके की फाइल फॉर्मेट आएगा। आप डबल क्लिक कीजिए, अब देखिए यहाँ पे ABCD आपको आपके फॉन्ट के अकॉर्डिंग मिलेगा, ABCD, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, अब इंस्टॉल कर देंगे। इसका नाम अनटाइटल्ड 4 है, तो हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। इट विल बी इंस्टॉलिंग। इंस्टॉल होने के बाद फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर जो भी ओपन करेंगे, इसमें ये अपडेट हो जाता है। तो हम इसको टेक्स्ट के फॉर्मेट में लाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास मैड्रिड प्रो है, तो हमें सर्च करना होगा अनटाइटल्ड 4। तो मैं यहाँ पे नीचे जा रहा हूँ और UV, तो ये अनटाइटल्ड 4 आ गया। अब बाकी सब जगहों पे ब्लॉक नज़र आ रहे होंगे अनटाइटल्ड 4 में। देखते हैं यहाँ पे कहाँ था, ये था। सी, अनटाइटल्ड 4 में ABCD लिख के आ रहा है, बाकी सब में ब्लॉक नज़र आएंगे। कुछ भी आप टाइप करोगे तो वापस ABCDEFGHIJKLMN, ठीक। और इन सबको सेलेक्ट करेंगे और इनको अनटाइटल्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो A जो है बस वो कन्वर्ट हुआ, BCD इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये सब कैप्स लॉक में होने चाहिए। हमने कैप्स लॉक वाले में बनाया था इसको। इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे और इसको अनटाइटल्ड 4 कर देंगे। तो अब क्या होगा, ABCD जो है वो आपका कैप्स लॉक में आ जाएगा। So your font can be used anyhow, यस सर। right? अब वो पूरा बनाते रहना, मैं पता नहीं बनाने वाला। नहीं सर, ठीक है ना, नहीं बनाते, क्या ठीक। काम है। ओके, तो ABCD मतलब प्रोसेस ये है कि जो भी फॉन्ट आपको बनाना है वो वेक्टर में होना चाहिए, इमेज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कन्वर्टर जो है वो उसको, कई कन्वर्टर हैं जो कर लेते हैं, बट यहाँ पे जो हमने अभी यूज किया है वो इमेज को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसने एक एरर दिया था जो कि था ग्लिफ एरर, कि देयर इज, इट डजंट कंटेन्स एनी ग्लिफ। ग्लिफ का मतलब होता है वेक्टर फॉर टाइप। ओके, तो जो टेक्स्ट के लिए जो वेक्टर डिजाइन होता है उसको ग्लिफ बोलते हैं। तो उसने बोला देयर इज नो ग्लिफ, दैट मीन्स कि वो जेपेग्स वगैरह को ग्लिफ नहीं मान रहा था। तो जनरली कुछ एडिटर्स हैं, एडवांस एडिटर्स बोलना चाहिए, या ऑनलाइन कुछ एडिटर्स हैं जो ये काम कर लेते हैं
और कुछ एडिटर्स हैं वो नहीं कर पाते। तो आपका जो फैक्ट रहेगा वो ये है कि आपको ये सारे डिज़ाइन वेक्टर में बनाने हैं। फिर इसको आप डायरेक्टली एसवीजी में कन्वर्ट कर लीजिए, और कन्वर्ट करने के बाद फिर आप उसको शीट में ले जाके, और यहाँ पे इन केस हमने फॉन्ट एडिटर यूज़ किया है फॉन्ट फोर्ज नाम का, जो कि फ्री है। तो उसमें हम इसको ए बी सी डी ई जैसा भी अरेंज करेंगे और फिर जनरेट करेंगे एज अ ट्रू टाइप फॉन्ट, एंड देन यूज करेंगे उसी तरीके से। ओके, सो दैट इज द प्रोसेस फॉर योर पर्टिकुलर फॉन्ट, और आपका यही असाइनमेंट है अब से लेकर मंडे तक। सर, हाँ, इतना सारा आप क्या क्या किए हो? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि सिंपल, आपको केवल इसको एबीसीडी बनाना है, एबीसीडी एसवीजी फॉर्मेट में निकालना है बस, अलग अलग। हम्म, ठीक है, ये चीज करना है अलग अलग। और बस ये फॉन्ट फोर्ज जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर इसको बस कंट्रोल शिफ्ट आई से डालना है और जनरेट करना है, फाइल आ जाएगी। फिर आप लोग मुझे अपनी फाइल भेजेंगे और मैं उसको यूज करके देखूंगा, हमारे पास नई पॉइंट्स आ जाएंगी सर। ठीक है। सर मैं अपना स्मॉल वाला करूंगी। हाँ हाँ, स्मॉल वाला कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको दिए हुए हैं सारे, ठीक है, हाँ। स्मॉल लार्ज उन सब चीज़ों के हिसाब से सब कुछ दिया हुआ है इधर पे। और नहीं आएगा तो देन मेरे को बताएंगे। ओके, यहाँ पे स्मॉल वाला है, ABCDEFG फॉर स्मॉल, दिस वन इज फॉर कैपिटल। और ये 1 2 3 4 9 बाकी तो सारे वही हैं। ये कर्सर कहाँ से आता है, ये पाउंड का साइन, आई डोंट नो, बट ये कहाँ से आता है, इट इज फॉर पाउंड साइन। ओके, इंडिया का भी अभी इंक्लूड हुआ है ना कर्सर, आई मीन इंडिया का भी एक साइन इंक्लूड हुआ है ना, ये INR। अच्छा, ये तो हाँ येन का सर, है। रुपीस वाला क्या सर? रुपीज, आ, रुपीज RS यूज हुआ है कि INR यूज हुआ, क्या है हुआ है, आई डोंट नो, बट सुना है मैंने। शायद र जैसा रहता है, र हाँ, रहता है और आर आर डॉलर आधा रहा जैसा है ना, क्रॉस मार्क। आधा रहा हाँ, और आधा क्रॉस है। र, और एक का जैसे डॉलर में कट करते हैं ना, वैसा उसमें हम्म। कट रहता है। हाँ, नहीं नहीं, रा बन के ऐसा ऊपर में मात्रा रहती है और बीच से कटा रहता है। तो ये सॉफ्टवेयर रेसिस्ट है, हाँ। तो सॉफ्टवेयर इज रेसिस्ट, इट डज नॉट